हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका एमएस एजुकेशनल इन्फो पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। बहुत सारे ऐसे बच्चों का मैसेज था, पर्सनली मैसेज था, मेल था, और बहुत सारे ऐसे बच्चों का डाउट भी होगा कि सर क्या इसमें केबीएस की जो बहाली आई हुई है इसमें सीटेट अपीयरिंग वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों का मन में ये संशय बना हुआ है कि अभी तो हम सीटेट हमने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, ना पेपर 1 क्वालिफाई है ना ही पेपर 2 क्वालिफाई है। अभी हमने सीटेट दिसंबर 2022 की जो पेपर होनी है उसकी हमने फॉर्म भरा है, तो क्या हम केबीएस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ऐसे हज़ारों बच्चों का डाउट मन में बना हुआ है, और डाउट बने भी क्यों नहीं, क्योंकि केबीएस की जो फॉर्म आई हुई है इसमें तो कोई एक छोटा अमाउंट तो लग नहीं रहा है। जो फ़ी अमाउंट आपको पे करना है फॉर्म भरने के लिए, तो एक छोटा अमाउंट है नहीं, क्योंकि इसमें असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है। तो इन सारे चीज़ों के लिए आई थिंक हमें लगता है कि 2300 लगा हुआ है, यानी कि 2300 रुपया इसका फॉर्म भरने का जो पेमेंट करना है वो 2300 रुपया है। और बाकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए आई थिंक 1500 रुपया है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम है, और एक संशय बना हुआ है कि वो सीटेट अपीयरिंग में है और इतने अमाउंट लगा करके फॉर्म डाले या ना डालें। क्योंकि सीटेट जो भी वैकेंसी की आई हुई है इसमें केबीएस में, तो उसमें क्लियर दिया हुआ है। हालांकि उसमें जब हम जाएंगे, बात करेंगे केबीएस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, तो उसमें ऐसा अपीयरिंग का नोटिफिकेशन उसमें दिया हुआ है। लेकिन जब अंदर जा कर के आप डिटेल में उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें कंफर्म होगा कि अगर आप सीटेट अपीयरिंग में है तो डाल सकते हैं या नहीं। क्योंकि उसमें तो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आप बीएड है, सीटेट पेपर 1 पास है, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है। किसके लिए? आप पीआरटी के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पेपर 2 कंप्लीट है तो आप उसमें टीजीटी के लिए डालिए, पीजीटी के लिए है। अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो पीजीटी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो खैर हम बात करेंगे सबसे पहले ये चीज़ कि हम समझेंगे कि सीटेट अपीयरिंग वाले फॉर्म को भरें या ना भरें। तो मेरा मानना है, जैसे कि जो मेरा अपना एक, हमने इसका नोटिफिकेशन पढ़ा और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे मेरे सीनियर टीचर हैं, तो उन लोगों से बात किया। तो बात करने के बाद से एक चीज़ हमें समझ में आई, क्योंकि जब हमने बात किया तो बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर टीचर हैं, वो केबीएस यानी कि जो केबीएस की ऑफिशियल साइट पे जा करके उसका नोटिफिकेशन उन लोगों ने पढ़ा। फिर इसके ऑफिस जा करके उन लोगों ने इसके बारे में बात करी पर्सनली कि भाई जो सीटेट अपीयरिंग वाले हैं, यानी जिनका दिसंबर 2022 में फॉर्म डाला और अभी पेपर हुआ नहीं है, पेपर होने वाला है, तो क्या वो केबीएस के लिए डाल सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो ऑफिस गए हुए थे और उन लोगों ने बात किया। तो हालांकि उन लोगों ने बहुत कुछ क्लियर नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन लोगों ने इस चीज़ का हवाला देते हुए बताया, तो मुझे लगता है कि अगर आप सीटेट अपीयरिंग में हैं, यानी कि अगर आप सीटेट अपीयरिंग हैं, क्या सीटेट अपीयरिंग है, तो मुझे लगता है कि फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया, तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा था, कमेंट्स था, यानी कि वहाँ पे क्वेश्चन उन लोगों ने किया कि सर जब 2018 में, इससे पहले केबीएस की कब आई थी आपको पता होना चाहिए। केबीएस की वैकेंसी इससे पहले 2018 में आया हुआ था, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि 2018 में जब आपने फॉर्म भरवाया तो उसमें तो सीटेट अपीयरिंग वालों को आपने एलिजिबल किया था, यानी कि सीटेट जो अपीयरिंग वाले थे उन लोगों ने फॉर्म डाला हुआ था। तो उनका कहना था, यानी कि केंद्रीय विद्यालय का जो वैकेंसी हुआ, ऑफिस गए हुए थे, जो भी टीचर लोग गए हुए थे, तो उनसे जो वार्तालाप हुआ, तो उनका कहना ये था कि 2018 में हमने सीटेट अपीयरिंग वालों के लिए इसलिए मान्य किया हुआ था क्योंकि 2016 आई थिंक जुलाई 2016 जुलाई से 2018 तक कोई भी सीटेट का पेपर नहीं हुआ था, ठीक है। यानी कि 2016 में ही आई थिंक, हाँ, 2016 मिड यानी एंड के बाद से 18 तक कोई भी सीटेट का पेपर नहीं हुआ था। सीधे आया था कब, आपका 2018 में सीटेट का पेपर भी देना था और ये केबीएस की वैकेंसी भी आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि एक लंबा गैप हो गया था जो कि सीटेट पेपर अपना नहीं करवा पाई थी, तो इसलिए हमने अपीयरिंग वालों को मान्य किया हुआ था। लेकिन इसमें अपीयरिंग वाले मान्य नहीं होंगे, यानी कि सीधा सीधा उनका कहना था, जो उनका हिंट्स एक था उसमें सीधे सीधे यही था कि केबीएस में वही लोग फॉर्म भरेंगे जो सीटेट क्वालिफाई हैं।
ठीक है। सीटेट पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। अगर पेपर 1 आप क्वालिफाई हैं तो आप पीआरटी के लिए भर सकते हैं, अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो बस यही बताना था आपको, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परेशान थे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये 2300 रुपये लग रहा है फॉर्म का, जो फिलअप करना है उसका 2300 रुपया फ़ी है, या फिर अगर पीआरटी के लिए या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए आप डाल रहे हैं तो 1500 रुपया है। और जो बंदा पेपर 1 क्वालिफाई है और पेपर 2 क्वालिफाई है, पेपर दोनों बोथ पेपर क्वालिफाई है, तो पीआरटी के लिए भी डाल सकता है और टीजीटी के लिए भी डाल सकता है। अगर उन्होंने एमएससी मास्टर डिग्री किया हुआ है तो पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है। तो अगर वो 3 फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनका तो 4500 रुपया तो फ़ी ही पेमेंट करना है, उनको 4500 यानी 4500 रुपया फ़ी पेमेंट करना है। तो कहीं ना कहीं ये एक बिग अमाउंट है, ये एक बिग अमाउंट है। तो बहुत सारे बच्चों का संशय बना हुआ था कि सीटेट जो अपीयरिंग वाले हैं वो फॉर्म डालें या ना डालें। तो मेरा मानना है कि सीटेट जितने भी लोग अपीयरिंग हैं तो वो फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, वो नहीं डाल सकते। बाकी ये डिपेंड करता है कि आगे अगर कुछ भी केबीएस के तरफ से, केंद्रीय विद्यालय की जो भी ऑफिशियल साइट पे आप वहाँ पे अपडेट रहें, अगर कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो आपको कहीं ना कहीं उससे पता चल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने बात करा अपने सीनियर, बहुत सारे ऐसे मेरे टीचर हैं जो मेरे संज्ञान में हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे एक टीचर हैं, वो लोग ऑफिस गए हुए थे। तो ऑफिस में जाने के बाद से उनसे वार्तालाप हुई, वार्तालाप के बाद से यही चीज़ उन्होंने बताया कि 2018 में हमने इसलिए वैलिड किया हुआ था अपीयरिंग वालों के लिए क्योंकि 2016 मिड के बाद से सीटेट का कोई पेपर हुआ ही नहीं था, तो इसलिए हमने अपीयरिंग को लिया हुआ था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीटेट जो है कि हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो इसलिए हम इसमें अपीयरिंग वालों को नहीं लेंगे, ये उनका कहना था, ठीक है, ऑल ओवर उनका कहना था। तो उसके बिहाफ पे अगर हम बात करें तो आप सीटेट अगर अपीयरिंग वाले हैं तो आप फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर 1500 रुपया बहुत बिग अमाउंट है भी नहीं, तो आप कम से कम पीआरटी के लिए, आगे क्या नोटिफिकेशन आएगा फिर देखेंगे, तो पीआरटी के लिए या फिर टीजीटी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको 1500 रुपया लग रहा है, फॉर्म डाल दें और अपनी तैयारी करें, आगे देखेंगे फिर क्या नोटिफिकेशन आता है। क्योंकि ये सारा चीज़ श्योर नहीं है, ये तो वहाँ पे बात करने के बाद से, ऑफिस में बात करने के बाद से उन लोगों ने ऐसा बताया। वहाँ पे जो भी टीचर लोग गए थे, केंद्रीय विद्यालय ऑफिस पे जो भी लोग गए थे, तो वहाँ पे बात करने के बाद से ये चीज़ पता चला कि भाई हमने 2018 में इसीलिए अपीयरिंग वालों को लिया था क्योंकि 2016 मिड के बाद से कोई पेपर ही नहीं हुआ था, किसका, सीटेट का, यानी कि उसका कोई पेपर नहीं हुआ था, इसलिए हमने इस चीज़ को वैलिड किया हुआ था। तो अब तो ऐसा है नहीं, क्योंकि सीटेट हर साल यानी कि एवरी ईयर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। पिछले साल की अगर मैं छोड़ देती, इससे पिछले साल यानी कि एक साल में 2 बार सीटेट एग्ज़ाम करवाता था। एक तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होता था और दूसरा पेपर कब होता था, दिसंबर में होता था, ठीक है। तो अभी तो ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, तो ऑनलाइन प्रोसेस में साल में एक बार ही सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था। तो हम तो ये बताएंगे आपको कि 1500 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप फॉर्म को फिलअप कर दें, केवीएस के पीआरटी के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर दें, फिर आगे क्या नोटिफिकेशन आता है उसको देखेंगे हम। आप फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि अगर इस बार नहीं तो आप अगले बार, अगर अपीयरिंग वालों के लिए वैलिड नहीं कर रहा है तो आप जब पास कर लेंगे सीटेट, तो इस समय अगर आप फॉर्म डालेंगे तो इसकी पढ़ाई करेंगे, जब आप केवीएस के लिए तैयारी पूरी तरीके से करेंगे और सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, तो इस बार अगर आप लोगों को चांस नहीं दिया जा रहा है तो अगले बार जब भी फॉर्म आएगा तो उस बार तो आपके लिए क्रैक करना बहुत ही ईजी होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। तो मेरा यही मानना है कि आप 1500 रुपया बहुत बिग अमाउंट नहीं है, आप फॉर्म को फिलअप कर दें। फॉर्म फिलअप करने के बाद से आप अपने तैयारी में लग जाएं। बाकी फाइनली क्या नोटिस आता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जैसे ही आता है। ये तो मैंने बताया ऑफिस से जो बात करने के बाद से टीचर लोग गए हुए थे, जब बात किए तो उन लोगों ने ये चीज़ बताया कि अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते, क्योंकि हम इसमें जो लोग सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई हैं उन्हीं को हम इसमें फॉर्म के लिए मतलब एलिजिबल करेंगे, यानी कि वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। फाइनली सिलेक्शन उन्हीं का होगा। लेकिन मैं यही कहूँगा, बार बार यही मैं बोल रहा हूँ कि आप 1500 रुपया बहुत बिग अमाउंट नहीं है। 1500 रुपया कहीं ना कहीं आपके मतलब कि अगर हो पा रहा है तो आप फॉर्म को डाल दें, क्योंकि अगर
ऐसा मतलब कि वो लोग इसको वैलिड कर ले रहे हैं, यानी कि एलिजिबल मान ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इशू जाता है कोर्ट वगैरह में, ठीक है, और वो लोग इसको एलिजिबल मान ले रहे हैं। तो उस समय अगर आप फॉर्म नहीं डाले रहेंगे तो फिर उस समय आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा मानना है कि आप फॉर्म को डाल दें और बेहिचक आप पढ़ाई करें, ठीक है। आप इसकी तैयारी में लग जाएं, यानी कि केबीएस की तैयारी में आप आराम से लग जाएं, क्योंकि इसका पेपर आई थिंक फॉर्म जैसे ही सारे फॉर्म का डेट एंड हो जाएगा, इसी महीने लास्ट डेट है, तो फॉर्म जैसे ही फिलअप हो जाएगा तो उन लोग जरूर उन लोगों को द्वारा, यानी केबीएस के द्वारा जरूर कुछ ना ऐसा नोटिफिकेशन आएगा कि पेपर कब होना है। तो पेपर के लिए पहले से ही आप तैयारी में लग जाएँ और फॉर्म भर दें, ठीक है। तो बस यही एक छोटा सा अपडेट था सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एमएस एजुकेशनल इन्फो यूट्यूब पे जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है हम अपने चैनल पे ऑथेंटिक तरीके से वहाँ पे अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। या फिर जो भी आपका डाउट होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, लाइक आपने एसएससी की तयरी आप कर रहे हो, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीटेट वगैरह की किसी भी टेट की, लाइक बिहार टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, आर टेट हरियाणा का, या फिर राजस्थान, किसी भी चीज़ का आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें भी टीचिंग जो एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो भी आपका डाउट हो तो आप टीचिंग से रिलेटेड हमें आप अपना क्वेरी मैसेज कर सकते हैं। आप एफबी पे कर लें, इंस्टा पे जुड़ जाएं, या फिर आप पर्सनल हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एमएस एजुकेशनल इन्फो इससे आप जुड़ जाएं और जो भी नोटिफिकेशन आते रहेगा केबीएस से रिलेटेड, जो भी चीज़ें नई चीज़ें आएंगी या फिर जो भी होगा हम इसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और, केबीएस की बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज था कि सर इसके सिलेबस बुक के बारे में कुछ मतलब कि आपको अपना बताएं कि सर कौन सा बुक पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम बात करेंगे कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। पहले तो आप फॉर्म भर दें, ठीक है। जो भी चीज़ था हमने आपको बताने की कोशिश करी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।